अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हस्साम रहमान और आप देख रहे हैं विजिबल साइंस। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है राइबोसोम्स। ये सेल के ऑर्गेनेलीज हैं। ओवरव्यू की बात करें तो राइबोसोम्स आर पार्टिकल्स मेड ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन। यानी राइबोसोम मिक्सचर है, दरअसल राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन का दोनों मिलकर राइबोसोम बनाते हैं। दे कैरी आउट प्रोटीन सिंथेसिस। ये बड़ा अहम एमसीक्यू है कि प्रोटीन बनाने की फैक्ट्रीज क्या है, राइबोसोम। ये इस तरह से प्रोटीन बनाते हैं, इनको हम नेक्स्ट देखते हैं। ऑब्जर्वेशन एंड स्ट्रक्चर की बात करें तो फर्स्ट ऑब्जर्व्ड एज ए डेंस ग्रेन्यूल्स अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स दानों की शक्ल में देखे गए थे। रफली स्फीरिकल यानी मुकम्मल गोल नहीं होते, ग्रेन्यूलर होते हैं। नॉन मेम्ब्रेनियस बॉडीज यानी ये वो ऑर्गेनेलीज हैं जिनके गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती, बल्कि ये मिक्सचर है प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए का। फाउंड इन बोथ यूकेरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल, दोनों में मौजूद है। अलबत्ता यूकेरियोटिक राइबोसोम बड़ा होता है 80s और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम छोटा होता है 70s। ये जो यूकेरियोटिक राइबोसोम है इसका बड़ा लार्ज सब यूनिट 60s और स्मॉल सब यूनिट 40s और कंबाइन होकर 80s। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल का जो लार्ज सब यूनिट होता है वो 50s होता है, स्मॉल 30s और कंबाइन होकर 70s। अब ये एस का क्या मतलब है, इसको भी अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। कंपोजिशन की बात करें तो कंपोज्ड ऑफ नियरली इक्वल अमाउंट्स ऑफ आरएनए और प्रोटीन। यानी इसमें राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन बराबर मिकदार में होते हैं, इसी वजह से इसको राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं। आरएनए कहते हैं ना राइबो न्यूक्लिक एसिड, और प्रोटीन तो आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड से राइबो न्यूक्लियो और प्रोटीन, इस वजह से इसको कहते हैं क्योंकि बराबर मिकदार में दोनों चीजें हैं। फॉर्म इन द न्यूक्लियोलस। देखिए न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस रीजन होता है, यानी जो साइटोप्लाज्म की निस्बत न्यूक्लियस का कलर जरा डेंस होता है ना, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर भी एक डेंस रीजन होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो ये न्यूक्लियोलस में बनते हैं एंड ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म थ्रू न्यूक्लियर पोर्स, और फिर न्यूक्लियर पोर्स से गुजरकर साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। तो बड़ा मशहूर एमसीक्यू है कि राइबोसोम कहाँ पे बनते हैं, न्यूक्लियोलस में, और प्रोटीन कहाँ पे बनती है, राइबोसोम में। नेक्स्ट सब यूनिट्स की बात करें तो यूकेरियोटिक राइबोसोम हैव टू सब यूनिट्स ऑफ डिफरेंट साइज। यानी दो सब यूनिट्स होते हैं, ये लार्ज और स्मॉल। लार्ज सब यूनिट 60s का होता है और स्मॉल सब यूनिट 40s का होता है। द टू सब यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म 80s पार्टिकल्स। 60s 40s कंबाइन करेंगे तो 80s। बच्चे समझते हैं कि 60 और 40 को कंबाइन करें तो 100 बनना चाहिए। दरअसल एस होता है स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग कहते हैं सेडिमेंटेशन का यूनिट। देखें जिस तरह पानी के अंदर आप छोटे छोटे कंकर, मट्टी और रेत को मिक्स करें, अच्छी तरह हिलाएं और फिर पानी को छोड़ दें, तो सबसे पहले नीचे कौन बैठेगा, कंकर, उसके ऊपर रेत बैठेगी और फिर उसके ऊपर मट्टी बैठेगी। यानी लिक्विड के अंदर पार्टिकल अपने वेट और डेंसिटी की वजह से क्या करते हैं, मुख्तलिफ लेयर बना देते हैं। उन लेयर्स को क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। सबसे पहले कंकर की लेयर सेडिमेंट हुई, फिर रेत और फिर मट्टी। बिल्कुल इसी तरह जब हम क्या, ये सेडिमेंटेशन का यूनिट है। जब हम इन लार्ज, फर्ज करें हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट अलग-अलग इनको डाल दिया और फिर हमने इन दोनों को इकट्ठा भी डाला हुआ है। और जब हम उस टेस्ट ट्यूब को आप कह लें अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, उसको घुमाते हैं, तो ये अपनी डेंसिटी और वेट की बुनियाद पर मुख्तलिफ तहें बनाती हैं। तो वो तहों के, जिस तरह फर्ज करें हम लेंथ का यूनिट होता है ना, मीटर, किलोमीटर, या वेट का यूनिट होता है किलोग्राम। बिल्कुल ये सेडिमेंटेशन का यूनिट है। ये सबसे नीचे जो लेयर बनेगी उसे हम कहेंगे 100s, यहाँ पे जो लेयर बनेगी 80s, यहाँ पे 60s, यहाँ पे 40s, 20s। तो जब हम सेडिमेंट करते हैं तो स्मॉल सब यूनिट साइज में छोटा होता है तो यहीं पे लेयर बना देता है, यानी उसका वेट कम होता है, तो वो 40s पे आप यानी यहाँ पे लेयर बनाता है। लार्ज सब यूनिट जरा भारी होता है, वो यहाँ पे लेयर बनाता है। लेकिन जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं ना, तो वो कंबाइन आके यहाँ पे 80 वाले पॉइंट पे लेयर बनाते हैं, क्योंकि जब वो कंबाइन होते हैं ना तो इनके कुछ हिस्से ओवरलैप भी हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये 80 वाले पॉइंट पे 80s पे आके सेडिमेंट होता है, तो इस वजह से हम इसको 80s पार्टिकल कहते हैं। नेक्स्ट यानी ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन का यूनिट है। अटैचमेंट इज कंट्रोल बाय द मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन। यानी लार्ज और स्मॉल सब यूनिट को मैग्नीशियम आयन के जरिए उनकी अटैचमेंट होती है। साल्ट बॉन्ड्स और बोथ, यानी मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन फिर साल्ट्स के बॉन्ड्स होते हैं, या फिर दोनों मिलकर ये कंट्रोल करते हैं। फंक्शंस की बात करें, राइबोसोम आर एसेंशियल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री हैं। मल्टीपल राइबोसोम्स कैन अटैच टू ए सिंगल मैसेंजर आरएनए। देखें प्रोटीन बनाते कैसे हैं। हमारे पास हमारा जो जीन होता है ना, डीएनए पे जो हमारा जीन होता है उसको मैसेंजर आरएनए की शक्ल में कॉपी किया जाता है। फिर मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आता है राइबोसोम के पास। ये आपको ग्रीन कलर के अंदर मैसेंजर आरएनए नजर आ रहा है। और मैसेंजर आरएनए पे जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है उसको राइबोसोम रीड करता है और उसके मुताबिक यहाँ पे वो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता है, यानी सॉरी न्यूक्लियोटाइड नहीं, अमीनो एसिड्स अटैच करता है। तो मैसेंजर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस के मुताबिक यहाँ पे अमीनो एसिड्स अटैच हो रहे हैं। यानी यहाँ पे देखें ये स्टार्ट पे अमीनो एसिड, ये ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड्स हैं,
ये प्रोटीन के अमीनो एसिड्स ग्रो कर रहे हैं, ये प्रोटीन बन रही है। इसका डिटेल लेक्चर पंजाब बोर्ड के हवाले से अवेलेबल है, आप विजिबल साइंस पे देख सकते हैं, ट्रांसलेशन का लेक्चर। बाकी सेकंड ईयर में हम इसके हवाले से भी पढ़ लेंगे। तो किस्सा मुख्तसर ये कि राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। यहाँ पे वो कह रहा है कि प्रोटीन बनाने के दौरान क्या होता है कि मल्टीपल राइबोसोम, यहाँ पे देखिए ना, एक ही मैसेंजर आरएनए पे आपको 1 2 3 4 5 6 राइबोसोम काम करते नजर आ रहे हैं। मल्टीपल राइबोसोम कैन अटैच टू अ सिंगल मैसेंजर आरएनए, एक मैसेंजर आरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो सकते हैं, फॉर्मिंग ए पोलिसोम और पोली राइबोसोम। तो इस स्ट्रक्चर को हम पोलिसोम कहते हैं या पोली राइबोसोम कहते हैं। इसका फायदा क्या है? पोलिसोम इनेबल द प्रोडक्शन ऑफ सिविल कॉपीज ऑफ सेम पॉलीपेप्टाइड इन शॉर्ट टाइम। इसका फायदा ये होता है कि थोड़े वक्त में मल्टीपल कॉपीज बन सकती हैं। यानी ये जो स्टार्ट में है ये लहदा कॉपी प्रोटीन की बनाएगा उसी मैसेंजर आरएनए की, ये लहदा कॉपी, ये लहदा, ये लहदा, ये लहदा, ये लहदा, यानी हर एक उसी मैसेंजर आरएनए की कॉपी बनाएगा, उसी मैसेंजर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड को रीड करके प्रोटीन बनाएगा। तो थोड़े टाइम में मल्टीपल प्रोटीन की कॉपीज बनाई जा सकती हैं, ये इसका फायदा है। ये बड़ा अहम एमसीक्यू एमडी कैट के हवाले से भी आ सकता है। तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद आपको समझ आई होगी। फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।